करते हैं सीएनबीसी आवाज़ के मेगा ब्रोकर पोल की। बजट के बाद बाजार के सेंटिमेंट को टटोलने के लिए आशीष ने दिग्गज ब्रोकरों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि बजट के बाद क्या बाजार का बिगड़ा मूड सुधर सकता है, टैक्स कटौती का किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर दिखेगा, बाजार में कहाँ मौके ढूंढने चाहिए। इस पोल को आज हम 3 पार्ट में पेश करेंगे। पहला पार्ट हम अब पेश करने वाले हैं, दूसरा पार्ट 11 बजे, तीसरा पार्ट 1 बजे और उसके बाद क्लोजिंग में इसको पूरा रिकैप करेंगे। आशीष, शुरुआत करते हैं पहले पार्ट के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मेक और ब्रेक यूनियन बजट था, उसके बाद सबके जहन में एक सवाल होगा, ये बजट दरअसल था कैसा और अब मार्केट्स को लेकर रणनीति क्या बनाई जाए। इनफैक्ट आपके जहन में जितने सवाल होंगे इस समय बाजार को लेकर, उन सब पे हमने देश के तमाम दिग्गज ब्रोकर्स के सामने वो सवाल रखे और उनसे जानने की कोशिश करी कि अब हम सबकी रणनीति क्या हो। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो था वो जो यूनियन बजट सैटरडे को पेश करा गया था, उसको आप कैसा रेट करेंगे। 3 विकल्प रखे थे, अच्छा, ठीक ठाक या खराब। किसी ने इस यूनियन बजट को खराब नहीं कहा। इनफैक्ट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 70% कह रहे हैं वो जो यूनियन बजट मैडम सीतारमन ने पेश किया था वो बेहतरीन है, वो अच्छा बजट था। अगला सवाल, क्योंकि इस बजट में सबसे की चीज थी जो शिफ्ट हुआ है कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की तरफ, तो हमने उनसे जानने की कोशिश करी क्या कंजम्पशन फोकस स्टॉक्स में आप लोग और वेट्स ऐड करोगे, अपने वेटेजेस बढ़ाओगे। 85% कह रहे हैं जी हां, हम कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज पर अब अपना तवज्जो, अपने वेटेजेस बढ़ाएंगे। तो शायद हम और आपके लिए कि अपने पोर्टफोलियोज को रीजेक करने का समय है। तीसरा सवाल था, कईयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स ग्रोथ के जो आंकड़े सामने आए वो बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, डिसअपॉइंटिंग थे। तो इन लोगों से जानने की कोशिश थी हमारी, क्या आप उस कैंप को बिलोंग करते हैं, यानी कि वो केपेक्स के नंबर्स आपको भी डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। भाई साहब 2/3 कह रहे हैं जी नहीं, वो जो 11.21 लाख करोड़ के केपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है शायद इन लाइन है, स्ट्रीट उसकी तैयारी कर रहा था, इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। इसका फॉलोअप सवाल हमने डाला था कि क्या फिर केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनमें आप अब थोड़ा सा अपने वेटेजेस रिड्यूस करोगे, बिकवाली करोगे। 77% यानी कि 3/4 से ज्यादा कह रहे हैं जी नहीं, इसमें हम लोग वेटेज में कोई बदलाव नहीं करेंगे, केपेक्स को उतना ही तवज्जो देंगे। कई उन्होंने ब्रैकेट में लिख के दिया कि इस तरह के पेन के बाद अब इन स्टॉक्स में अब बिकवाली नहीं करेंगे, इनमें अपनी पोजीशंस होल्ड करेंगे। अगला सवाल था, बजट के साथ साथ ट्रंप टैरिफ का तड़का ऐड हो गया है। अभी तो खैर टू अर्ली टू से इवेंचुअली कौन इसका ब्रंट बेयर करेगा, लेकिन उनसे जानने की कोशिश थी तमाम ब्रोकर्स से कि आप लोग का टेक क्या है। क्या ये इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी के लिए निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा। 23% कह रहे हैं निगेटिव होगा, 2/3 कह रहे हैं ये ट्रंप टैरिफ वॉर जो है अपनी इकोनॉमी के लिए न्यूट्रल रहेगा। इनफैक्ट 15% पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि हमारे पियर्स पे गाज गिर रही होगी, हम पे नहीं शायद। और फाइनली जब ये सब बातचीत हुई तो उनसे जानने की कोशिश थी कि आप लोग का भारतीय बाजारों को लेकर स्टैंस क्या है। 94% न्यूट्रल से बुलिश आपको नजर आएंगे, 47% न्यूट्रल और कह लीजिए आधा तबका भारतीय बाजारों को लेकर यहां से बुलिश नजर आ रहा है। ओके, तो बेहतरीन तरीके से इस बजट में क्या हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है, इसका एक एनालिसिस किया। इस पोल में आशीष ने बहुत बारीकी से हर चीज़ बात पूछी है। बट यही नहीं, अभी इस पोल की याद रखिएगा, महापोल के 3 अंश थे जिसमें से पहला आपने देखा है। अगला अंश 11 बजे आशीष के साथ आप ज़रूर देखिएगा और 9 से शुरू किया हमने, अब अगला अंश 11 बजे। अब